हाँ तो जय श्री महाकाल बच्चों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो स्पेशली उन बच्चों के लिए रहने वाली है जो 10th क्लास में रुक जाना नहीं का एग्जाम देने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली एक ही सब्जेक्ट की बात करने वाला हूं और वो है इंग्लिश। क्योंकि काफी सारे 100 से भी ज्यादा बच्चों का मेरे पास कमेंट आया है, मैसेज आया है, व्हाट्सएप पे भी उन्होंने मुझे पास मैसेज किया है कि सर इंग्लिश के पेपर में हम रह गए हैं, तो कैसे तैयारी करना है। आज इस वीडियो में पूरा मेरा जो खुद का बनाया गया नोट्स है उसे भी दिखाऊंगा कि कैसे आप इस नोट्स के थ्रू आसानी से इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको कुछ भी नहीं करना है। हमने जो कोर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे बना रखा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको कैसे देखना है ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। और आज मैं अपना पीडीएफ पूरी तरह से आपके सामने एक्सपोज करूंगा, खोल के दिखाऊंगा कि क्यों ये सच में आपको आसानी से पास करा सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी 10th क्लास में अगर इंग्लिश में सप्लीमेंट्री है या फेल हुए हो तो आसानी से पास हो जाओगे। ऐसी टिप्स भी मैं आज आपको देने वाला हूं जो कि 100% आपको एग्जाम में पास करने में हेल्प करेगी। तो वीडियो में बिल्कुल भी टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं। और आज का इस थंबनेल को देख लो पहले तो। आपको 8 जुलाई 2026 को इंग्लिश का पेपर रहने वाला है, 10th क्लास का है ना, जो कि रुक जाना नहीं के पेपर दे रहा है। ऐसे पढ़ना है इंग्लिश, ये आज का मुद्दा है कि कैसे पढ़ाई करना है। इंग्लिश में काफी सारे बच्चों की सप्लीमेंट्री आई है, परेशान बहुत ज्यादा है। तो सर कुछ क्वेश्चन बता दीजिए, इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन बता दीजिए। देखो मैं एक एक बच्चे को तो आईएमपी क्वेश्चन नहीं दे सकता, और मैं ये भी नहीं बता सकता कि भाई तुम ये पढ़ो ये पढ़ो। मैं डायरेक्टली एक वीडियो के थ्रू आपको बता रहा हूं। यहां से अगर वाकई में कुछ अच्छा करना है, इस वीडियो को देख लिया ना पूरा, आपको मैं बोल रहा हूं पूरा के पूरा क्लियर हो जाएगा कि पढ़ना क्या है, कैसे तैयारी करना है। एनसीईआरटी पे आधारित हमारे नोट्स हैं, परीक्षा में आने वाले पूरे प्रश्न उसके अंदर है। ये तक लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है, आसान भाषा में, और 100% आपके लिए उपयोगी रहने वाले हैं। ये चीजें आपको यहां से देखने को मिल जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात और कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अगर वाकई में मेरी वीडियो से, मेरे नोट्स से, मेरे कोर्स से पढ़ रहे हो, और अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं खरीदा है तो अपन बात कर लेते हैं। सिर्फ 29 रुपए में आपको इंग्लिश का नोट्स मिल जाएगा 10th क्लास वालों को, और सभी क्लास के लिए हमने सेम ही रखा है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इस पर मैसेज कीजिए, तुरंत आपको पीडीएफ, आपको तुरंत मैसेज करने के 10 मिनट के बाद ही आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। अभी मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं सिर्फ 10th क्लास की, और यही की यही स्कीम 12th क्लास के बच्चों के लिए भी है। अगर आप 12th क्लास में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, बायो में, अकाउंट में, इकोनॉमिक्स में या बिजनेस में है ना, या हिंदी में आपकी सप्लीमेंट्री है, तो आपको सपोर्ट किया जाएगा। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें। मैथमेटिक्स भी स्मैट है। अब आप बात करते हैं अपने मेन सब्जेक्ट की, हिंदी में पढ़ना कैसे है। आज सिर्फ और सिर्फ बात होगी इंग्लिश की, इंग्लिश में कैसे पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों ये मैं ले जाता हूं अपने पीडीएफ पे, ध्यान से देखिएगा। ये 10th क्लास का 2026 का पीडीएफ है, 2026 का पीडीएफ है। इसके अंदर मैं बता रहा हूं क्या क्या पढ़ना है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ उसी चीज की बात करूंगा जो पेपर में आना है। आप लोगों को बिल्कुल मिसगाइड नहीं किया जाएगा। बिल्कुल मैं टॉप लेवल की बात करूंगा कि आपको कैसे तैयारी करना है। और आप लोग अगर मुझे ऐसा ही सपोर्ट देते रहे यूट्यूब पे जो आप अभी दिखा रहे हो, तो मैं 2023, 2024, 2025 के प्रीवियस ईयर्स के इंग्लिश के जो पेपर हैं उनको भी लगवा दूंगा, अगर आप लोगों का समर्थन सपोर्ट ऐसा ही बना रहा। तो चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो प्यारे बच्चों ये मेरा पर्टिकुलर खुद के द्वारा मेहनत से तैयार किया गया नोट्स है। और खुशी की बात तो यह है कि कम से कम कल से लेके 100 से भी ज्यादा बच्चों ने इंग्लिश के नोट्स को परचेज कर लिया है ना। तो आप लोग भी अगर नया कोई देख रहा है तो भाई आप लोगों के लिए बिल्कुल है। अब बात करते हैं कि सर क्या क्या आना है। तो देखो ज्यादा आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सबसे पहले पिक्चर राइटिंग पे जाइएगा, मेरे नोट्स खोलिएगा, और मेरे नोट्स को खोलने के बाद यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिखेगा ट्रीज वाला। ये पिक्चर राइटिंग पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो भाई मैं बोल रहा हूं आप इसको पढ़ लो, है ना। मैं वीडियो लॉन्ग रखूंगा, थोड़ा सा एक एक चीज डीप में जाके समझाऊंगा, लेकिन मैं रियली कह रहा हूं आपसे कि ये टॉपिक आपके पेपर के लिए खास इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया, इसको प्रिपेयर कर लिया, तो आप लोग ये मान लीजिए कि आपके 3 नंबर यहां से बिल्कुल पक्के हो चुके हैं। और मैं उम्मीद भी लगा के रखा हूं आपसे कि आप इसको तैयार कर लोगे, ठीक है। आगे की बात हम जारी रखते हैं। पिक्चर राइटिंग मैंने एक ही बताई है क्योंकि मैं खुद जानता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन बता के चला जाऊंगा आज की इस वीडियो में कि आप लोग आराम से ये बोलोगे कि वाकई में सर आपका बताया हुआ पेपर में आता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो प्यारे बच्चों पेपर में 4 नंबर की एप्लीकेशन आपको पूछी जाएगी। कौन सी करें सर, कुछ बच्चे तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि सर एप्लीकेशन कौन सी करें। तो भाई आप इस वीडियो को देख लो। आप लोगों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट मतलब कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन करना है। और जो भी बच्चे जिन्होंने हमारे नोट्स खरीदे हैं, बेटा आप लोग याद रखो कि जिन भी क्वेश्चन के आगे 2022 लिखा है,
2023 लिखा है, 2024 लिखा है, 2025 लिखा है। इन लोगों को तो, इन क्वेश्चनों को तो रट दो, है ना, ये आपको रिपीट मोड में मिलेंगे। तो एक एप्लीकेशन करना है ट्रांसफर सर्टिफिकेट की, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, और एक एप्लीकेशन करना है प्यारे बच्चों आपको बुक बैंक की, है ना। तो ये दो एप्लीकेशन पेपर के लिए महा इंपॉर्टेंट है। रिपीट कर रहा हूं मैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट की और एक बुक बैंक की एप्लीकेशन आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये दो बात हो गई। अब डायरेक्टली आगे बढ़ जाते हैं। मैं इनको पढ़ पढ़ के तो नहीं दिखा रहा हूं, मैं जानता हूं कि आपके पास भी समय कम है, तो मैं वही लॉजिकल बात कर रहा हूं कि क्या क्या कर लेना चाहिए, है ना। आप लोगों को मेहनत खुद ही करना पड़ेगी। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं, लेकिन मेहनत करना आपको है, पढ़ना भी आपको ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन सा करें। तो प्यारे बच्चों एक ऐसे बताऊंगा वही कर लो, है ना। वंडर्स ऑफ साइंस का जो ऐसे है वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसको अलग अलग नाम से पूछा जाता है। साइंस इन आवर डेली लाइफ, साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। अगर आपका ऐसे का सच में प्लान है और अगर आप वाकई में पास होना चाहते हो, तो भाई ऐसे 5 नंबर का आता है। और अगर आप इस पीडीएफ को देखोगे तो मैंने 4 से 5 पॉइंट बहुत ही आसान लैंग्वेज में कंप्लीट किए हैं। इसको आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। ऐसे के बाद हम डायरेक्टली जाते हैं अगली चीज पे। तो प्यारे बच्चों जो ऐसे आता है पेपर में, ऐसे के और में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे के और में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऐसे के और में कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो प्यारे बच्चों देखो ट्रीज वाला आ जाए तो आपको फायदा हो जाएगा। ट्रीज वाला अभी पिक्चर राइटिंग में बताया मैंने, है ना, वो आ जाए तो यहाँ भी लिख दो। अगर एक बात और सुन लो, अगर इंग्लिश लैंग्वेज और याद कर लेते हो आप, है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज और याद कर लेते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, तो मैं बोल रहा हूँ सोने पे सुहागा है ये, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछता है आपसे, नोट्स और टाइटल। भाई मेरे प्यारे बच्चों, ये नोट्स और टाइटल पेपर में 4 नंबर का आएगा। और ऐसा पैराग्राफ पेपर में दे दे लिख के, तो भाई कम से कम हेडिंग डाल डाल के ऐसे नोट्स बनाया ना यार, है ना। टाइटल लिख दे रहा उसका और हेडिंग डाल डाल के बढ़िया सुपीरियरिटी के साथ में आप बनाया ना, कम से कम पेपर वाला 4 में से 2 नंबर तो देगा। कुछ तो छोड़ के ही आ जाते हैं यार, या कुछ पैराग्राफ ही उतार के आ जाते हैं। अरे ऐसी गलती मत करना। नोट्स मतलब कि आपको पॉइंट्स बनाना है, बस पॉइंट्स बना बना के आपको लिखना है, आराम से काम हो जाएगा। इसके बाद आपको पेपर में 10 नंबर के मिलेंगे अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज को छोड़ना नहीं है, करना है। 10 नंबर के अनसीन पैसेज आ रहे हैं ना, तो भाई टिक ही लगाना है सिर्फ। पूरे एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे इस तरह से, ठीक है। मेरे नोट्स में से भी पढ़ सकते हो आप चाहो तो। लेकिन अगर मान लीजिए नोट्स का नहीं आता है, बाहर से आता है, तो भाई कम से कम उस पैराग्राफ में से आंसर ढूंढ के तो लिख सकते हो ना। उसको सही से ढूंढ के लिखोगे ना, तो कम से कम आपके पास होने के चांसेस तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर ऊपर मैंने जो भी चीजें बताई हैं वो भी अगर अच्छे से कर ली ना तुमने, गारंटेड मैं कह सकता हूं कि आप पास हो जाओगे। फेल होने के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे। इतना मेरे को अपने ऊपर भरोसा है और आपके ऊपर भी है। आगे बात करते हैं अपनी किताबों की। तो प्यारे बच्चों आपकी जो बुक है ना, जिसके पास अपन बात करेंगे, फर्स्ट फ्लाइट वाली किताब है। बच्चा मुझसे बार बार पूछ रहा है कि सर कौन सा क्वेश्चन याद करूं, तो बेटा आप सुन ले, क्वेश्चन कौन कौन से याद करना है भाई। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं ज्यादा बर्डन नहीं डालना चाहता, मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो पेपर के लेवल का ही है। तो एक क्वेश्चन तो ये कर लेना, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, एक क्वेश्चन ये कर लेना, है ना। और एक और क्वेश्चन कर लेना, व्हाट मेड लेंचो एंग्री। पहला क्वेश्चन के बाद में एक क्वेश्चन ये कर लेना, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो गुस्सा क्यों हो गया था, है ना। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं भाई, और कौन कौन से क्वेश्चन करना है सर, तो बेटा सेकंड चैप्टर में जाओ। सेकंड वाले चैप्टर का पहला वाला क्वेश्चन जो है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल पक्का कर लो, है ना। पहला वाला क्वेश्चन जो है, वेयर इज द सेरेमनी टेक प्लेस वाला, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंप्लीट कर लेना। इसके बाद अगर मैं आगे के क्वेश्चन की बात करता हूं, तो एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, व्हाई वर टू नेशनल एंथम सॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं अपन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाई वर टू नेशनल एंथम सॉन्ग, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। इसके बाद अगर बात करते हैं तो एक क्वेश्चन कर लेना, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंजेस लाइफ। ये क्वेश्चन भी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा जल्दी आगे बढ़ते हैं, थर्ड चैप्टर की तरफ जाते हैं। थर्ड चैप्टर का एक ही क्वेश्चन बताऊंगा लेकिन महा इंपॉर्टेंट है, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। ये क्वेश्चन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आगे चैप्टर पे बढ़ते हैं। तो पहले बच्चों ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट। अब आप बोलोगे कि सर समझ में नहीं आ रहा कि याद कैसे करें। भाई मैंने इसकी अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में जाओ, उसको देखो, समझो, और क्वेश्चन का आंसर भी बताया मैंने, वो भी आपको काम आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करेंगे, डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते चले जाते हैं प्यारे बच्चों, 4 चैप्टर की बात करते हैं अपन, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक।
इसके अंदर से एक ही क्वेश्चन कर लो, व्हाई डज एन ए वांट टू कीप अ डायरी। महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डज एन ए वांट टू कीप अ डायरी। ये क्वेश्चन अगर कर लिया तो आपका काम आराम से हो जाएगा। अगले चैप्टर पे जाते हैं प्यारे बच्चों, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसका एक क्वेश्चन कर देना, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आएगा, है ना। मैं बोल रहा हूं, आप पेपर वाले दिन कमेंट सेक्शन में आके बोलोगे इस वीडियो में कि सर आपने जो बताया था वो छप गया, है ना। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, एक क्वेश्चन ये करना है। और एक और क्वेश्चन कर देगा, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो दिस। क्या ब्रेड मेकिंग गोवा में अभी भी पॉपुलर है, और अगर है तो कैसे है, ये आपको बताना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये कर लीजिएगा। इसके बाद कूर्ग वाले चैप्टर में जाइएगा और एक क्वेश्चन कीजिएगा, वेयर इज कूर्ग, है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कंप्लीट करना है। इस वीडियो से ही आपको सारी पढ़ाई करना, ये मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप बात करते हैं टी फ्रॉम असम चैप्टर की, तो आप क्वेश्चन करेंगे, व्हाई वाज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन, ठीक है। व्हाई वाज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन। और एक करेंगे आप प्यारे बच्चों, व्हाट इज द चाइनीज लेजेंड एसोसिएट विद द डिस्कवरी ऑफ टी। एक क्वेश्चन ये आप कंप्लीट कर लेंगे। मिजबिल द ऑटर चैप्टर की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों इसमें से एक क्वेश्चन करेंगे, व्हाई वाज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल ऑटर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पर्पज से काफी ज्यादा जरूरी है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको कंप्लीट करना रहेगा। इसके बाद में 7th चैप्टर पे जाता हूं, तो मैडम राइट्स द बस, इसका एक क्वेश्चन करेंगे आप, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था। इस क्वेश्चन को बिल्कुल खा जाओ पी जाओ, बिल्कुल पक्का पेपर में आना है, 100% पेपर में आना है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम। कंडक्टर ने वल्ली को मैडम क्यों कहा था। इस क्वेश्चन को भी आपको कंप्लीट करना रहेगा। आगे चैप्टर पे जा रहे हैं अपन, तो प्यारे बच्चों द सेरेमन एट बनारस चैप्टर का क्वेश्चन आप भली मत करो, और अगर करना है तो सिर्फ पहला वाला क्वेश्चन कर लेना, व्हेन हर सन डाइज कीजा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आस्किंग फॉर मेडिसिन वाला। ये क्वेश्चन भी आप इसमें से कंप्लीट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं द प्रपोजल चैप्टर से, तो एक ही क्वेश्चन करिएगा, व्हाई डज लोमोव कम टू चिबुकॉव्स हाउस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डज लोमोव कम टू चिबुकॉव्स हाउस। ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद में अपन जाते हैं डायरेक्टली इनके एमसीक्यूज में। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सुविधा है, एमपी बोर्ड के अलावा जो रुक जाना नहीं है, वो यहां से कम 6 नंबर के, सुन लो 4 नहीं 6 है ये, क्योंकि 80 नंबर का पेपर आएगा तो 2 नंबर यहाँ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 6 नंबर के आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, जो मैंने अभी चैप्टर बताए ना अभी ऊपर आपको, है ना। जैसे कि मैंने आपको लेटर टू गॉड बताया, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको 2nd चैप्टर बताया नेल्सन मंडेला, 3rd चैप्टर बताया, 4th चैप्टर एन फ्रैंक बताया। ऐसे ही सारे चैप्टरों के 6 नंबर के आपको एमसीक्यूज आएंगे। पढ़ना कहाँ से है बेटा, यहीं से पढ़ना है ना। ये आपको जो पीडीएफ दिख रही है ना, आप इसको खरीद सकते हो मेरे से, ये सारे आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हो, सिर्फ टिक लगाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़िया तरीके से यहाँ से कवर कर लीजिएगा आप। अब बात करते हैं पोयम की, तो प्यारे बच्चों पोयम में से कौन कौन से क्वेश्चन करना है। सारी पोयम मत करो, मैं जो बता दूं वो कर लो, है ना। जैसे कि फर्स्ट वाली पोयम डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस का पहला क्वेश्चन कर लो, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, आराम से काम हो जाएगा। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, आराम से काम हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करेंगे, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड, बस ये क्वेश्चन आपको यहां से लगा लेना है। उसके बाद आ टाइगर इन द जू पोयम मत करो, इसका बस एक काम कर लेना, इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो पढ़ लेना, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम आ टाइगर इन द जू, बस ये कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद द बॉल पोयम पे जाइएगा, इसका एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अमांडा पोयम की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को कर लेना, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड, इज अमांडा एन ऑर्फन, व्हाई डज शी से सो। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जरूरी है ना। आगे बढ़ेंगे तो आपको एक पोयम मिलेगी ट्रीज वाली, जिसका आपको सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है, व्हाट हैपेंड टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। एक क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद फॉग वाली पोयम को छोड़ दीजिएगा, उसके बाद में आप सारी पोयम को छोड़ के डायरेक्ट पहुंच जाइएगा आपकी सेकंड वाली किताब पे। सेकंड वाली जो बुक है जिसका नाम है आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसमें से आपको 2-2 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, कम से कम 10 नंबर का है, 3 नंबर यहाँ बढ़ेंगे। अब आप बोलोगे सर 7 लिखा है 10 क्यों बोल रहे हो भाई, आपका पेपर 80 नंबर का आएगा तो यहाँ पे 3 नंबर का एक प्रश्न और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां से कौन कौन से क्वेश्चन करना है, व्हाई इज मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट रिकी, एक क्वेश्चन ये करना है। उसके बाद आप करेंगे व्हाई डज डॉक्टर हीरियट वांट टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, एक क्वेश्चन ये कंप्लीट करना है। फिर आप जाएंगे डायरेक्ट द थीफ्स स्टोरी पे, इसका आपको एक क्वेश्चन करना है,
व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन और कंप्लीट कीजिएगा यहाँ से, व्हाई डज नॉट अनिल द हैंड थीफ ओवर टू द पुलिस, एक क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद द मिडनाइट विजिटर चैप्टर को छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट पे आइएगा, इसका भी एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर, हॉरेस डेनबी चैप्टर से ये कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों, फुटप्रिंट विदाउट फीट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन कंप्लीट करना, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, ये क्वेश्चन, इसमें से दो क्वेश्चन पेपर में पक्के फंसने हैं आपके, ठीक है। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक, मिसेस हॉल को जो साइंटिस्ट मिलता है वो अजीब सा क्यों होता है। और एक और क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ पे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा ही, व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द एंड, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट चैप्टर को छोड़ दो, द नेकलेस चैप्टर से पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैम लॉइजल इज, ये बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड द नेकलेस, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। भोली वाला चैप्टर ना भाई आपके इंग्लिश के पेपर की जान है, इसमें से दो क्वेश्चन पक्के हैं, एक ये कर लीजिएगा, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल, व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हिम, ये दोनों क्वेश्चन। उसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ अवर लाइफ, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे तो हमारी बात खत्म हो जाती है किताब की पूरी। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, पेपर में आपको है ना किताबों का एक्सट्रैक्ट पूछे जाते हैं, है ना, पैराग्राफ रहेगा, उसके अंदर से ही क्वेश्चन ढूंढ के लिखना है, और ये आते हैं किताब में से ही। तो मैंने जो चैप्टर आपको एक्सप्लेन करें इसमें से ये 6 नंबर के आएंगे, तो आप हमारे नोट्स में से ये भी पढ़ सकते हो, टिक लगाने वाले हैं, ये पूरे 6 नंबर आपको दिलवा जाएंगे। कौन कौन से चैप्टर के पढ़ लो, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर पढ़ लो, खत्म करो। पोयम भी पहली, दूसरी, तीसरी पढ़ के खत्म करो, ठीक है। ग्रामर सेक्शन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो देखो ग्रामर तो मेरे को लगता है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, तो कुछ मत करो, मेरे नोट्स में जो ग्रामर के फिलिंग द ब्लैंक्स वाले टॉपिक है ना, उसको अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा। ये नोट्स में से आप बढ़िया तरीके से है ना फिलिंग द ब्लैंक्स वाले आंसर भी भरे हुए हैं टकाटक, तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी। यहां तक का जो सफर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, और मैं आपसे फिर बोल रहा हूं आपको कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि सर क्लास कहां से लें, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि 10th क्लास का कंप्लीट इंग्लिश, देखो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे नीचे जाइएगा, नीचे जाने के बाद में आपको यहाँ पे मिलेगा क्लास 10th कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, है ना, तो यहाँ से पूरे ग्रामर कंप्लीट कर लीजिएगा। इधर फिर आगे नीचे जाओगे तो थोड़े से आपको मिलेगा रीडिंग स्किल्स 10th एंड 12th क्लास, तो यहाँ से आपको मैंने अनसीन पैसेज, नोट्स टाइटल बनाना सिखा दिया है, और आगे और बढ़ोगे ना तो आपको और प्लेलिस्ट मिलेगी, इंग्लिश के चैप्टर की प्लेलिस्ट भी मिलेगी, तो वहां पे जाइएगा और वहां पे आपको मिल जाएगा 10th क्लास का इंग्लिश का पूरा कंप्लीट कोर्स, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपको पूरे इंग्लिश की जो वीडियोस हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, पुराने पेपर्स के सभी के सॉल्यूशन आपको मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, ठीक है। तो आपके पास होने के लिए पूरी मेहनत तो मैंने कर रखी है, ठीक है, आपको बस पढ़ना है, ठीक है। पीडीएफ की बात करता हूं तो भाई पीडीएफ ले सकते हो, 29 रुपए मात्र पे करना है, आपको कुछ नहीं करना है, और आपका सपोर्ट भी मैं करूंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा।